नमस्कार दोस्तों, दशा माता की आपने 8 कथाएं सुनी हैं जो कि 4 अप्रैल 2021 को ख़त्म हुई है। तो आज हम सुनेंगे दशा माता की 9वीं कथा 5 अप्रैल 2021 को। तो वेलकम टू माय चैनल लीनाज किचन हिंदी। तो आज हम सुनेंगे दशा माता की 9वीं कहानी। तो एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसके एक बेटा था। एक दिन उसने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हमारा जीवन निर्वाह हो। अब मैं बुढ़ापे के कारण मेरे पैरों ने तो जवाब दे दिया है। तब लड़का गांव वालों के जानवर चराने लगा। अब एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहां पर महिलाएं स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। अब उनके पास एक डोरा बच गया। एक स्त्री ने कहा कि लड़के से पूछो कि वह किसका है। यदि वह उच्च वर्ग का हो तो बचा हुआ डोरा इसको दे देंगे। अब एक स्त्री लड़के से पूछने गई कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो इतना पूछने पर लड़के ने बोला कि केवल मेरी बुढ़िया माँ है। स्त्री ने कहा, तुम्हारी जाति क्या है। तो लड़के ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, कोई काम न मिलने के कारण गाय चराता हूँ। स्त्रियों ने एक डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना इसका पूजन और व्रत करें। हम तुम्हें सीधा और पूजा की सामग्री भी दे देंगे, इसे भी अपनी माता को दे देना। लड़के ने उनसे डोरा ले लिया। सब स्त्रियों ने उसे सीधा दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर आया और उसने दरवाजे से ही माँ को पुकार कर कहा कि गठरी को उतार ले, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। अब इतना बोलने पर उसकी माँ आवाज़ सुनकर दौड़ी आई। गठरी में सीधा देकर माँ बहुत ही प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा कि यह सब कहाँ से लाए हो। तो लड़के ने माँ को सब समाचार सुनाकर दशा माता का डोरा भी दे दिया। अब बुढ़िया ने लड़के को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। अब 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने डोरे के पूजन की तैयारी शुरू की। अब वह देरी के बाहर गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक गरीब बुढ़िया आकर बोली कि क्या कर रही है बहन। तो उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसलिए लीप रही हूँ। अब इतना सुनने पर तो वह बुढ़िया ने कहा कि मुझे बहुत ही प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। तो इस पर लड़के की माता बोली कि मैं तो मिट्टी के बर्तन में ही पानी पीती हूँ, लोटा लुटिया कुछ नहीं है। एक कटोरी मेरे घर पर में है तो पता नहीं वो भी कहाँ होगी। तुम ठहरो, मैं कटोरी से तुमको पानी पिलाऊंगी। अब बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई तो इसी बीच दशा माता बुढ़िया का रूप धारण कर उस परिंदे पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर्ध्यान हो गई। अब बुढ़िया कटोरी लेकर परिंदे के पास गई तो वहां पर सोने का घड़ा देखकर घबरा गई। अब मन में सोचने लगी कि मैं बुढ़ापे में चोर कहलाऊंगी। वह इसी चिंता में बुढ़िया को खोजने निकली। तब उसका लड़का भी आ गया था। तो उसने माँ से पूछा कि तुम किसे खोज रही हो माँ। तो उसने बताया कि अभी एक बुढ़िया आई थी और सोने का घड़ा रखकर न जाने कहाँ चली गई। तो लड़के ने कहा कि वही दशा माता थी, उन्होंने तुमको यह घड़ा दिया है। दोबारा आए तो उनकी आवभगत करना और आवभगत करने पर कोई भी कमी मत रखना, उनकी आज्ञा का पालन करना। तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी पर जो भी चीज़ मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले लेना। अब बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर आई तो सोने का घड़ा भरा हुआ दिखाई दिया। अब उसके पास अच्छे वस्त्र रखे हुए थे। अब बुढ़िया ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने लगी ही थी कि 4 कहार एक डोली लेकर उनके पास आए। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। तो बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर तो आलीशान महल बना हुआ है। तो बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वहां उसने श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू आ जाए, तभी इस घर की शोभा होगी।
अब कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया। सुंदर और सुशील बहू बुढ़िया के घर में आ गई। अब बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा, जैसे मेरे बहू बेटे सुशील और सज्जन उसी प्रकार पुत्र भी दे दे। तो कुछ दिनों बाद बुढ़िया के यहाँ पे पुत्र रूपी रत्न भी पैदा हो गया। अब बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बैठाकर समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा माता की प्रदान की हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे मर जाने के बाद यदि कोई मेले कुचेले कपड़े पहनकर बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए तो उसका श्रद्धापूर्वक स्वागत करना। यदि उसकी नाक भी बहती हो तो उसे अपने आंचल से पोंछ लेना। अब इतना होने पर अब उससे वह प्रार्थना करता है कि यह सब आपका ही दिया हुआ है। दशा माता आती है तो दशा माता का आवभगत करते हैं, उनकी प्रार्थना और पूजा करते हैं। और इसी के साथ जब दशा माता वहाँ से चली जाती है उसके बाद में उससे प्रार्थना करते हैं कि यह सब आपका ही दिया हुआ है। जब भी दशा माता का डोरा पड़े तब उसको तुम भी अवश्य लेकर श्रद्धापूर्वक उसका पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल फिर से आए तो सुहागिनों को नोतना और दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया और दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के कहे अनुसार पालन कर। अब कुछ दिनों बाद बुढ़िया के घर चले जाने पर उसकी बहू सास के अनुसार पालन करती हैं या फिर नहीं। तो एक दिन दशा माता वृद्धा भिखारिन का भेष धरकर उसके घर गई तो उसे देखते ही बहू खड़ी हो गई, उनके पाँव छुए, बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि धर्म बुद्धि तेरे में है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे, भंडार भरा रहेगा और तू जो इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य मिलेगी। दशा माता ने जैसी कृपा बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसे ही कृपा सब भक्तजनों पर करना। और इस दिन दशा माता की कहानी सुनी जाती, पूरी 10 कहानियाँ सुनी जाती। अगर आपसे 10 कहानी नहीं सुनी जाती तो राजा नल और दमयंती की जो कथा है वह भी आप सुन सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको दशा माता की ये 9वीं कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए। तो हिंदू सभ्यता के व्रत, त्योहार, तीज, पूजा विधि, पूजा सामग्री के लिए बने रहिए रीना किचन हिंदी पर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट दशा माता की कथा में। जय हो दशा माता की। हरे कृष्णा।